अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उन तमाम लोगों के लिए जो या तो इस रमज़ान में अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, बढ़ने नहीं देना चाहते। तो आपके लिए आज ये वीडियो ख़ास तौर पर हमने बनाई है जिसमें कि आपको एक मज़ेदार बात ये पता चलेगी कि आप सब कुछ खा सकते हैं बट स्टिल आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। है ना मज़ेदार बात? तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है और इसमें हम आपको जो ट्राइड एंड टेस्टेड वेज बताएंगे वेट लॉस के हवाले से, उनको आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है और हमें अपने फीडबैक से आगाह करना है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं इस वीडियो के स्टार्ट में, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप अपनी डाइट को फर्दर आगे प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ किस तरह से लेनी है। तो लिहाजा इस इन्फॉर्मेशन को या तो अपने पास आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट्स लेके अपने पास सेव कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें 5 मेजर फूड ग्रुप्स की। ये वो फूड ग्रुप्स हैं जिनका कि सबका आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट और इनमें से अगर आप किसी एक को भी स्किप कर देते हैं, किसी एक भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल फैट्स को भी, जैसे नॉर्मली फैट्स का एक इमेज है कि जी ये मोटा कर देते हैं, अगर आप इवन फैट्स भी आपकी डाइट के लिए ज़रूरी हैं और इनमें से किसी को भी आप स्किप नहीं करें क्योंकि अगर आप किसी एक को भी स्किप करेंगे तो आप किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं कि वो हमें देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको बैलेंस्ड वे में लें। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी नीड्स की, अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से ज़्यादा ले लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में। ठीक है, तो इसी वजह से जो मोटापा है वो जो है वो फिर जाहिर है कि आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही लेने हैं एक वक्त में जितनी की आपकी बॉडी को एक टाइम में ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कि आपको कुछ को अवॉइड करना है और कुछ जिनको कि आपको लेना है या जिनको आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने अवॉइड किन चीज़ों को करना है। इसमें आ जाते हैं इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? जो कि आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि शुगरी जूसेस आ जाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, इसके अलावा केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें जो कि आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है ना, या वो चीज़ें जो कि मैदे की बनी हुई होती हैं। अब आपने क्या चीज़ें लेनी हैं जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जिनमें कि फाइबर हो। फाइबर क्या है कि फाइबर भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और फाइबर का हमें फ़ायदा क्या होता है कि फाइबर फ़ौरन से एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं करता, स्लोली करता है जितनी की हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लिहाजा ये फैट के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं होता और इसी वजह से फाइबर अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मोटापे की तरफ नहीं जाते। अब इसमें आ जाता है जैसे कि ब्राउन आटा हो गया या ब्राउन ब्रेड हो गई या जो चक्की का आटा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है लेना। कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद और आपको उसके बारे में थोड़ी सी नो-हाउ देने के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है और ये भी हमें ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ग्रोइंग एज में ये हमें हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में भी बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है ग्रोइंग एज में। और इसके प्रोटीन के सोर्स क्या है, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है मीट से, गोश्त से, दालों से। ठीक है ना, सब दालें जो है वो दे आर इक्वल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रेड एंड वाइट बीन्स, जो लोबिया होता है, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया दोनों। इसके अलावा मछली और साथ में चीज़ जो है वो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स बोथ। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ से कि हम प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स का क्योंकि नाम कुछ इस तरह का है कि हमें लगता है कि जो फैट्स हैं वो बस मोटा ही करती हैं तो हमें फैट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उनको अपने एक्सक्लूड कर देना है डाइट से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी और उनको हमें कम्प्लीटली एक्सक्लूड नहीं करना अपनी डाइट से, बल्कि हमें इनको लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनको हमें कंट्रोल्ड वे में लेना है। क्यों? क्योंकि हम जो अपनी बॉडी की ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से तो पूरी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने फैट्स में हमने किस चीज़ को अवॉइड करना है? हमें डीप फ्राई चीज़ों को अवॉइड करना है। हम शैलो फ्राई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए ताकि फैट्स की डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी में क्रिएट ना हो। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप की, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो मेजर सोर्स है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स आप अनलिमिटेड ले सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इनको लेने का जो बेस्ट तरीका है वो है इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, ठीक है। रॉ फॉर्म में आप इनको लें बेस्ट है। और इसमें वजह क्या है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हमारी बॉडी की जो एनर्जी की वन टाइम रिक्वायरमेंट है वो वेजिटेबल्स से ईजिली पूरी हो जाती है। और हमने जैसे बात की कि फाइबर जो है वो स्लोली एनर्जी रिलीज़ करता है, लिहाजा उसके चांसेस फैट में कन्वर्ट होने के भी कम होते हैं। इसके अलावा आप सैलड के अलावा आप इसको स्टीम कुक करके भी ले सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आपने अवॉइड करना है वो है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पका के भून के यूज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा ऑयल में यूज़ नहीं करना। लेस ऑयल में इसमें आपको पकाना है और इसी तरह से आप वेजिटेबल्स से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन एक चीज़ पे आपने गौर ये करना है कि क्योंकि फ्रूट्स में होती है शुगर कंटेंट होता है ना, सभी फ्रूट्स में होता है, तो आपने फ्रूट्स को आप अनलिमिटेड नहीं ले सकते। जैसे कि हमने वेजिटेबल्स के बारे में कहा कि आप उनको अनलिमिटेड ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ ऐसा केस नहीं है। आपने एक ही फ्रूट लेना है एक टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी इन्होंने तो कहा था कि जी आप सब कुछ खा सकते हैं और फिर भी आप वेट लूज़ करेंगे, तो हम फ्रूट चाट कैसे खाएंगे अफ्तार में? तो ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है, फ्रूट चाट आप बिल्कुल खाएंगे, लेकिन किस तरह से खाएंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये हम जनरल बात करें कि आप नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल डेज में बेहतर चीज़ ये है कि आप एक टाइम पे एक फ्रूट खाएं, क्योंकि एक वक्त में जो फ्रूट आप खा रहे हैं वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन खाएंगे तो वो किस तरह खाएंगे वो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्रूट जूसेस के बारे में जाहिर है हम सब जानते हैं कि दे आर ऑल्सो वेरी हेल्दी। अब आप सोचें ये कि जो हम कभी इसे एक टाइम पे हम कोई एक फ्रूट खाते हैं, हम एक वक्त में बहुत होगा एक हमने एप्पल खा लिया, 2 एप्पल खा लिए, लेकिन जो जूस बनता है वो तकरीबन 4 से 5 तो कम से कम उसमें एप्पल्स होंगे अगर हम एप्पल जूस ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम वेट लूज़ करने के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप बेहतर ये है कि फ्रूट जूसेस आप कम लें और जो होल फ्रूट होता है उसका इंटेक ज़्यादा लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर भी यानी पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिहाजा हमें डेली इसके 2 लीटर तो लेने ही लेने हैं। अब क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है तो आप 2 लीटर नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट आपने 1.5 लीटर अपना डेली इंटेक लाजमी रखना है साफ़ सुथरे बॉइल्ड पानी का। अच्छा, हमने 5 मेजर फूड ग्रुप्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डेयरी की, जो कि अगर हमारे फूड का, हमारे डेली मील्स का हिस्सा हो तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी बात है, बेनिफिशियल होगा। डेयरी से हमें क्या चीज़ मिलती है? कैल्शियम एंड आयरन। और हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम और आयरन जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम कितना अच्छा है, और आयरन हमें वैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्टिव रखता है। तो डेयरी के जो मेन सोर्सेज हैं वो है मिल्क एंड योगर्ट, और योगर्ट में मिल्क से भी ज़्यादा जो है वो कैल्शियम होता है। और रमज़ान में या वैसे गर्मी में तो जो है दही यानी कि योगर्ट का इस्तेमाल वैसे ही हमें ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब एक मिसकंसेप्शन मैं यहाँ दूर करके चलूँ कि हम समझते हैं शायद एग्स भी डेयरी में आते हैं, तो एग्स जो है वो बेसिकली सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो डेयरी में कंसिडर नहीं होते। और मिल्क और योगर्ट का भी जो यूज़ है वो हमने लिमिटेड रखना है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते चले कि जो हमें डेली की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। तो हम जो एनर्जी को मेजर करते हैं वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज इज यूज्ड एज यूनिट टू मेजर आवर डेली एनर्जी की जो हमें रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ख़वातीन में कितनी चाहिए, मर्द हज़रात में कितनी चाहिए? ख़वातीन में डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो 1600 से 2400 पर डे है, और मर्द हज़रात में 2000 से लेकर 3000 पर डे। यानी कि अगर एवरेज करें तो ख़वातीन में 2000 तक कैलोरीज डेली चाहिए, और मर्द हज़रात में जो है 2500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से चाहिए। तो अगर हमें वेट अपना कम करना है तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि 500 कैलोरीज हम अपनी डाइट में से डिडक्ट कर लें, उनको रिड्यूस कर लें, उनको कम कर लें, तो हम वेट लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अपने वेट लॉस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज करें, और वॉक और एक्सरसाइज इस तरह से हो कि उसमें स्वेटिंग हो, ताकि जो फैट्स हैं वो हमारे उसमें कम होना शुरू हों। और इसी तरह से आप जो है अगर वॉक करते हैं तो वॉक एटलीस्ट आपने 5 टाइम्स या 5 डेज़ इन अ वीक जो है वो लाजमी करनी है। लेकिन कुछ लोग भाई उनकी रूटीन इस तरह की होती है कि वो एक्सरसाइज का या वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करके, कंट्रोल इन अ वे कि बैलेंस्ड फॉर्म में लेके चल के आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल। और किस तरह से वो हम आपको आगे बताएंगे।
अब हम आते हैं असल चीज़ की तरफ, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ ले सकते हैं सहरी और अफ्तार में, लेकिन लेने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको अब पता चलेगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ एब्रिवेटेड फॉर्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो मैंने CPFE लिख रही हूँ, ये वो तमाम फूड एलिमेंट्स हैं जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनको कि सबको आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। अगर आप एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो एक टाइम में ये सब चीज़ें आपकी डाइट में हों, तो आप पूरा दिन एनर्जी आपकी जो है वो बहाल रहेगी, आप अच्छा फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे और आपकी बॉडी किसी किस्म की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होगी। अब सबसे पहले हम सहरी में आपको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे कि आप सहरी में क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, जिससे कि आपके ये तमाम जो फूड एलिमेंट्स हैं वो आपको पूरे मिले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो जिसको मैंने C एब्रिवेशन में लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने के लिए आप ले सकते हैं 1 स्मॉल रोटी। ठीक है, रोटी अच्छी बात है कि अगर आप चक्की के आटे की बनी हुई लें, जो ब्राउन आटा होता है उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और रोटी का साइज़ कितना हो जाना, ये नहीं कि बहुत बड़ी सी हमने एक रोटी बना ली है, ऐसा नहीं है, हमने लेनी है छोटी सी रोटी। मैंने लिखा है CD के साइज़ जितनी रोटी। ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी आगे और चीज़ें हम आपको बताएंगे जिससे कि आप पेट भर के आराम से अपनी सहरी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए कोई भी बना लें, कबाब जैसे हमने लिख दिया, एक शामी कबाब, उसको आपने फ्राई करना है थोड़े ऑयल। ठीक है ना, फैट्स आपको मिल जाएंगे उस ऑयल के ज़रिए, लेकिन ऑयल आपका होना चाहिए कम, शैलो फ्राई आपने करना है या बहुत ही मिनिमम ऑयल में आपने फ्राई करना है। फिर आपने लेने हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के लिए बेस्ट है कि आप 2 डेट्स ले लें। आप जानते हैं कि खजूर कितना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप 2 खजूरें खा लीजिए। डेयरी की नीड्स को पूरी करने के लिए आप ले सकते हैं 200 ml मिल्क, लेकिन मिल्क के लिए आपने ये ख्याल रखना है कि जो मिल्क हो वो लेस फैट उसमें हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फैटी ना हो। या आप मिल्क के अलावा आप लस्सी लेना चाहें जनाब, सहरी में तो लस्सी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने 200 ml तक ही बस उसको लेना है। और वेजिटेबल्स के लिए आप कोई भी सब्ज़ी का सालन जो कि बना हुआ हो कम ऑयल में, आप वो रोटी के साथ, शामी कबाब के साथ ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है सहरी की। आई होप कि आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसको देख के खुश होंगे, क्योंकि इसमें तमाम वो चीज़ें शामिल हैं जो यूजुअली लोग सहरी में खाना पसंद करते हैं या खाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देने जा रहे हैं सहरी के हवाले से, जिसमें कि आपने अपनी जो सहरी है उसको इस तरह से बनाना है कि आपकी जो फेवरेट आइटम्स हैं वो भी इसमें शामिल हो, और साथ साथ आपकी जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं फूड कंपोनेंट्स के हवाले से, एक बैलेंस डाइट के हवाले से, वो भी सब की सब पूरी हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले C, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप लेंगे कहाँ से, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड अगेन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ब्राउन ब्रेड इज़ बेटर। आप बजाय से कि दूसरी जो वाइट ब्रेड होती है वो लें, ब्राउन ब्रेड इज़ बेटर, आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कीजिए। 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के आप ले लीजिए। प्रोटीन्स के लिए आप 6 से 7 चमचे जो है वो ले लीजिए लोबिये के, या जो चना चाट होती है उसके, क्योंकि हम बता चुके कि प्रोटीन्स जो हैं वो जो आपके रेड बीन्स होते हैं या लोबिया आप कह लें, या जो चिक पीस होते हैं वाइट चने, उसमें प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, लिहाजा आप अपनी वो नीड्स वहाँ से पूरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट्स जो हैं वो अगर आप रेड बीन्स आपने कोई हल्के से फ्राई किए हुए हैं, उसका कोई आपने सालन बनाया हुआ है, तो फ़ैट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगेन वही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फ़ैट्स जो है वो आपने जो ऑयल है वो कम लेना है। फ्रूट्स में आप एक बनाना ले सकते हैं सहरी में, और साथ ही साथ वेजिटेबल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्टीम्ड, कुक या रॉ वेजिटेबल जो भी आप लेना चाहें सैलड के तौर पे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने रेड बीन्स की चाट बनाई हुई है तो उसमें आपने यकीनन टमाटर वगैरह डाले हुए होंगे, तो वो भी आप एक फ्रूट सोर्स ऑफ वेजिटेबल है, तो आप वहाँ से भी वेजिटेबल्स की अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी में बात कर लेते हैं कि जी आपने डेयरी में अगेन दूध लेना है, और उसमें आप सेकंड ऑप्शन में आप दूध पत्ती भी बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने यही रखनी है कि 200 ml आपने उसमें जो है वो दूध शामिल करना है, और कोशिश कीजिए कि चीनी उसमें कम हो, या अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब सहरी की आपको मिलने जा रही है थर्ड ऑप्शन, जिसमें कि सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लिख रहे हैं रोटी। रोटी अगेन उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, CD के साइज़ की रोटी हो, छोटी रोटी हो। या सहरी में लोग अमूमन फेनी खाना भी बहुत पसंद करते हैं। फेनियों का काफ़ी रिवाज होता है कि जी सहरी रमज़ान में बड़ी फेनियाँ जो है वो चल रही होती हैं, तो फेनी जो आपने लेनी है उसकी क्वांटिटी आपने रखनी है 30 ग्राम। देखिए ना जी, आपकी पसंद की चीज़ें तो आप खा रहे हैं ना, बस थोड़ा सा कंट्रोल वे में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो 30 ग्राम्स फेनी जो है वो दीज आर इनफ, आप वो लीजिए। प्रोटीन्स में आप ले सकते हैं, जब अगर आप रोटी खा रहे हैं अगर, तो आप साथ में कोई सालन लेंगे तो आप चिकन का कोई सालन ले लीजिए, कम ऑयल में बना हुआ, ताकि फैट्स की नीड्स पूरी हों लेकिन ज़रा कंट्रोल्ड वे में।
फ्रूट्स में आप एक सेब ले सकते हैं और आपको बल्कि लेना होगा ताकि आपकी जो फ्रूट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। और वेजिटेबल के लिए आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल हो, वो आप रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं और स्टीम्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है डेयरी की, क्योंकि डेयरी ज़रा दूध भी आपको इंटेक ज़रूरी है। तो दूध आपने कितना लेना है, दूध के लिए अगेन क्वांटिटी वही है जो भी हमने आपको पहले बताई कि 200 ml मिल्क जो है इट इज़ इनफ। लेकिन जो दूध अगर आप ने फेनी बनाई है तो फेनी ऑब्वियसली दूध में ही बनती है, तो अगर आप फेनियाँ खा रहे हैं तो आपको अलग से दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो फिर आप दूध ले लीजिए, और जो दूध है वो आपका लो फैट दूध होना चाहिए। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, वरना जाहिर है फिर चीज़ें जो है वो आपकी वो जो फैट्स हैं वो फिर ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, जो कि है सहरी के हवाले से, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ले सकते हैं छोटा सा स्मॉल सा पराठा भी ले सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने आपको पराठे खाने से मना किया, लेकिन आपने लेना छोटा सा है और बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ आपने पराठा जो है वो लेना है। अब पराठे के साथ दिल करेगा कि भी ऑमलेट भी लें तो बिल्कुल ज़रूर जी आप ऑमलेट भी लें, लेकिन उसमें आपने डालनी है ढेर सारी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है। टमाटर डालने आपने, प्याज डाल ली, हरा धनिया आपने उसमें शामिल कर लिया, या आप उसमें कैप्सिकम शामिल कर सकते हैं, गाजर शामिल कर सकते हैं, तो आपने वो वेजिटेबल्स उसमें शामिल करनी है। फैट्स में पराठे और ऑमलेट में आपने ऑयल रखना है कम से कम, और फ्रूट्स में आप 2 खजूरें ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने ऑमलेट में ऑलरेडी शामिल कर ली हैं, लिहाजा वो आपकी लिए काफ़ी हैं। और डेयरी में अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो आप कम ऑयल में कम शुगर के साथ चाय भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सहरी के हवाले से फिफ्थ ऑप्शन की, कि जिसमें कि आप क्या क्या चीज़ ले सकते हैं सहरी के हवाले से। सबसे पहली बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ले सकते हैं रोटी, और अगेन अगर आपका किसी दिन दिल करेगा भी एक नहीं, आज तो 2 रोटी खानी चाहिए, तो चले भाई 2 रोटियां ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने रोटी फिर आपने लेनी है छोटे साइज़ की, ठीक है ना। और ये चीज़ कभी कभार के लिए, कैसे आपने किसी दिन 2 रोटियाँ खानी, डेली आपने ज़्यादा इंटेक नहीं करना। फिर प्रोटीन के लिए आप 2 बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक जो है वो बॉइल्ड एग ले लें और साथ में एक थोड़ा सा कोई सालन अगर आप लेना चाहते हैं रोटी के साथ तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप कोई वेजिटेबल्स आपने कोई बनाई हैं कम ऑयल में तो आप वो भी ले सकते हैं अपनी फैट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर फ्रूट्स में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, 1 बोल आप भर के भी ले सकते हैं, बट बोल का साइज़ भी आपने ज़रा ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बोल को नहीं भरना, बल्कि एक छोटा स्मॉल साइज़ बोल आप ले सकते हैं। या वेजिटेबल्स में जैसे हमने पहले कहा कि आप कोई और वेजिटेबल लेना चाहते हैं, जैसे भिंडी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। भिंडी की वजह से हमने बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट सी रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं कि आप फटाफट सहरी में भिंडियाँ कैसे बना सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं डेयरी की, कि डेयरी में आप क्या ले सकते हैं। डेयरी में अगेन अगर आप दूध की क्वांटिटी, अब आपको मेरे ख्याल में याद हो गई होगी कि 200 ml ही आपने दूध जो है वो लेना है। लस्सी भी ले सकते हैं, चाय की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो आपको लो फैट ही हो, क्योंकि आप करना चाह रहे हैं अपना वेट लूज। तो वेट लूज करने के लिए आपको इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, और शुगर भी अगर ना हो तो ही बेहतर है, या फिर आप कम ले लीजिए। सहरी के लिए हमने आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट भी लाजमी करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे अफ्तार के हवाले से, कि अफ्तार में आपने क्या क्या लेना है और क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह से आपने लेना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक छोटा जो है वो आलू का समोसा, जो छोटे साइज़ के समोसे होते हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें समोसा का तो दिल करता है ना अफ्तार में कि भी समोसा हो, रोल हो, तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन उनको आपने छोटे साइज़ में लेना है और शैलो फ्राई करना है, जैसे कि नॉन स्टिक पैन में आप इजीली उनको शैलो फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स के लिए आप 2 पकौड़े ले लीजिए, भी पकौड़े भी तो ज़रूरी है ना, अफ्तार का हिस्सा है, तो पकौड़े आप ले लीजिए, लेकिन 2 पकौड़े इनफ है, ठीक है। फिर आप 4 से 5 चम्मच जो है वो चना चाट के भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर हम बात करते हैं फैट्स की, तो फैट्स आपको ऑलरेडी समोसा, पकौड़ा, रोल जो भी आपने खाया उसके ज़रिए आपको फैट्स मिल गए। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स अगेन आप जितनी भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, सैलड की फॉर्म में ले सकते हैं, आपने अगर चना चाट बनाई है उसमें आपने सब्जियां डाली हैं ढेर सारी, तो वो आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं। अगेन अब हम बात करेंगे फ्रूट चाट की, जो कि हमने पहले भी कहा था कि आप बिल्कुल फ्रूट चाट खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 बोल फ्रूट चाट का ले रहे हैं तो फिर उसमें आपने शुगर नहीं डालनी, ठीक है ना। विदाउट शुगर लें, जो अपनी उनकी नेचुरल शुगर होती है, दैट वुड बी इनफ। और डेयरी के लिए आप लस्सी या दूध ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालना है, लेकिन कभी कभार। अब हम बात करते हैं अफ्तार के हवाले से सेकंड ऑप्शन की,
उसमें आप ले सकते हैं एक छोटा रोल, ठीक है ना, वेजिटेबल रोल ले लीजिए या चिकन का रोल ले लीजिए, लेकिन छोटा आपने साइज़ में लेना है। और साथ में अगर किसी दिन बन गई है जनाब बिरयानी, तो बिरयानी भी आप खा सकते हैं, लेकिन बिरयानी जो है वो आपने 1/3 प्लेट ही खानी है और बिरयानी को बनाना है कम ऑयल में। सेकंड ऑप्शन आ जाती है प्रोटीन्स के हवाले से कि उसमें आपने लेने हैं अगर आप जो बिरयानी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली चिकन डला हुआ होगा, तो चिकन के 2 पीसेस अगर आपने बिरयानी में ले लिए हैं तो आपकी प्रोटीन्स नीड भी फुलफिल हो गई है। फैट्स अगेन आपको ऑयल की सूरत में बिरयानी से या जो भी आप अगर रोल लिया है तो वहाँ से भी पूरे हो जाएंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए सैलेड आप ढेर सारी ले सकते हैं और फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। डेयरी में आप अगर आप बिरयानी ले रहे हैं तो आप उसके लिए बना सकते हैं कोई मज़ेदार सा रायता, मिंट का रायता बना लें और वो आप ले सकते हैं 3 टेबलस्पून तक रायता भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा एक और अफ्तार का ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की अफ्तार के हवाले से कि उसमें आपने क्या क्या लेना है और कितना लेना है, क्योंकि ये जो कितना है जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगेन आप किसी दिन अगर घर में रोटी सालन बन रहा है तो आप एक छोटी रोटी ले सकते हैं। अगर पकौड़े का दिल चाहे तो आप 3 पकौड़े भी आपके लिए इनफ हैं। अगेन जो फैट्स हैं वो आपको सालन या पकौड़े से मिल जाएगा। और फ्रूट्स के लिए आप एक खजूर ले सकते हैं। खजूर बहुत अच्छा फ्रूट है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। और साथ ही साथ आप 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो फ्रूट चाट के भी खा सकते हैं, क्योंकि अब डेट एक अलग फ्रूट है और फ्रूट चाट में अगर आप और फ्रूट्स डालें हैं तो इनको आपने इस तरह से बैलेंस कर लेना है। और वेजिटेबल्स का आप कोई भी सालन ले रहे हैं तो वो वेजिटेबल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपने डेयरी में चाय बनाई है तो आप आधा कप दूध के साथ चाय भी बना सकते हैं। अब हमारी वीडियो जा रही है अपने इख्तिताम की तरफ और यहाँ पे हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमने आपसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है और जो इफ़ेक्टिव एंड ट्राइड और टेस्टेड डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर किए हैं ये आपने ज़रूर फॉलो करने हैं अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर जैसे हमने पहले बात की कि अगर आप किसी तरह से टाइम निकाल सकते हैं रमज़ान में एक्सरसाइज का या वॉक का तो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि उससे आपका वेट जल्दी लूज़ होगा। तो बहरहाल आपने अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करके रखना है, बैलेंस्ड वे में लेना है, सब कुछ खाना है लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड वे में, और उन तमाम चीज़ों को उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आपसे डिस्कस की हैं तमाम मेजर फूड कंपोनेंट्स के हवाले से। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, शेयर या इस पर कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। तो रमज़ान अपना बहुत सारा अच्छा सा गुजारिए, इबादत कीजिए, अपनी दुआओं में इबादतों में हमें भी याद रखिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, सब कुछ खाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे आपके साथ और अच्छी रेसिपीज़, अच्छी इन्फॉर्मेशन और फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।